बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ मानवता के विरुद्ध कथित अपराधों की विशेष न्यायाधिकरण आज फैसला सुनाने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस फैसले को लेकर पूरे बांग्लादेश में तनाव बढ़ा हुआ है। दरअसल रविवार को सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अभूतपूर्व रूप से कड़ी कर दी गई थी और राजधानी ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सीधा गोली चला देने के आदेश दे दिए गए हैं। यह फैसला ऐसे समय में आया जब अभियोजन पक्ष ने शेख हसीना के लिए मौत की सजा की मांग को एक बार फिर दोहराया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाएगा और ये कोई इंटरनेशनल संस्था नहीं है, बल्कि इसके नाम में बस इंटरनेशनल है और ये सुनवाई उनकी गैर मौजूदगी में ही चल रही है, यानी मुद्दई है ही नहीं वहाँ पर। और जो अभियोजन चलाने वाले लोग हैं, जो इस पूरे मामले की जांच कर रही और फैसला सुनाने वाली तथाकथित संस्था है, तो वही अब ये सब मिलकर के तय कर लेंगे। और अभियोजक गाजी एमएच तमीम ने पत्रकारों को ये बताया कि उन्होंने अदालत से शेख हसीना को अधिकतम सजा दिए जाने का अनुरोध किया है। साथ ही दोषियों की संपत्ति को जब्त कर उसे पिछले साल के प्रदर्शन में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों में वितरित करने की मांग की गई है। तमीम ने कहा कि कानून के मुताबिक हसीना उच्चतम न्यायालय में अपील तब तक नहीं कर सकती जब तक वो आत्मसमर्पण न कर दें या फिर फैसले के 30 दिन के भीतर गिरफ्तार न हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल के फैसले से ठीक पहले अवामी लीग ने एक बयान जारी कर कहा कि शेख हसीना के खिलाफ चल रहा मामला दिखावटी मुकदमा है और न्याय के नाम पर एक राजनीतिक बदला जैसा लगता है। पार्टी का आरोप है कि पूरे मामले में गंभीर अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं, जिसमें तेजी से की गई न्यायिक नियुक्तियां, संदिग्ध सबूत, तैयार किए हुए गवाह और बचाव पक्ष पर कड़े प्रतिबंध शामिल हैं। अवामी लीग का कहना है कि ये न्याय प्रणाली का उपयोग सत्य की तलाश के बजाय राजनीतिक दबाव के एक उपकरण के तौर पर किया जा रहा है। शेख हसीना के समर्थकों और कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार ये मामला सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि बांग्लादेश के लोकतंत्र, कानून के शासन और संवैधानिक अधिकारों की परीक्षा भी है। पार्टी ने कहा कि राजनीतिक विचार चाहे जो भी हों, ये उभरती स्थिति देश के लिए एक निर्णायक क्षण बन चुकी है जिस पर दुनिया की नज़र टिकी हुई है। और ये जो आईसीटी है, इसकी कार्रवाई का बांग्लादेश के टेलीविज़न पर, सरकारी चैनल पर लाइव प्रसारण भी होगा और संस्कृति मंत्रालय की पहल पर ढाका के कई जगहों पर बड़े पर्दे पर इसे दिखाया जाएगा और साथ ही ट्रिब्यूनल के फेसबुक पेज पर भी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि हसीना समेत तीनों ने जुलाई अगस्त विद्रोह के दौरान उकसावे और भड़काने की भूमिका निभाई थी। दरअसल शेख हसीना और उनके दो जो नज़दीकी अधिकारी हैं, उनकी बात हो रही है, जिसमें करीब 1400 लोगों की हत्या की गई, 25,000 लोग घायल हुए। अभियोजन ने हसीना और असदुज्जामान के लिए मृत्युदंड की मांग की है, जबकि उनकी ओर से नियुक्त वकीलों ने बरी किए जाने की दलील दी है और कहा कि आरोपी निर्दोष हैं। आवामी लीग के फेसबुक पेज पर जारी एक भावनात्मक ऑडियो संदेश में शेख हसीना ने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो जिंदा हैं, जिंदा रहेंगी और देश के लोगों के साथ वो लगातार खड़ी रहेंगी। जबकि ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले आवामी लीग ने राजनीतिक रूप से प्रेरित मुकदमों के खिलाफ सोमवार को देशव्यापी बंद बुलाया है। अपने संबोधन में उन्होंने पिछली रैलियों के लिए समर्थकों की सराहना की और अंतरिम सरकार का सामना करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हुए कहा कि विरोध का आह्वान किया गया है और उम्मीद है कि जनता सूदखोरों, हत्यारों, आतंकवादियों, यूनुस और उसके साथ खड़े लोगों को दिखा देगी कि अवामी लीग को राजनीति से बाहर करना आसान नहीं है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उन्हें सत्ता से हटाने और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने की साजिश रची, बांग्लादेश को एक उग्रवादी राज्य में बदल दिया और सरकार हत्याओं तथा आगजनी के दोषियों को संरक्षण दे रही है, जबकि पुलिस कर्मचारियों, वकीलों, पत्रकारों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों के परिवारों को न्याय नहीं मिल पा रहा। फैसला आने से पहले राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में बसों और कारों में आग लगाने, कॉकटेल बॉम्ब्स फेंकने और सड़क पर जाम करने की घटनाएं भी सामने आई थी। हालात काबू में करने के लिए सेना, पुलिस, बॉर्डर गार्ड्स को यहां पर तैनात किया गया है और इसके साथ ही कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने पेड़ गिरा करके हाईवे को ही ब्लॉक कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था भी ठप हो गई। और इस बीच ढाका नगर निगम आयुक्त शेख मोहम्मद सज्जाद अली ने आदेश जारी किया कि आगजनी करने या पुलिस और वाहनों पर ऐसे बॉम्ब फेंकने वाले लोगों
पर मौके पर ही गोली चलाई जाए। अस्थायी सरकार, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, ने राजनीतिक आरोपों को खारिज किया और सरकार का कहना यह है कि ट्रायल पारदर्शी तरीके से हुआ और अदालत ने सभी प्रक्रियाओं का पालन किया। शेख हसीना पहले भी ये कह चुकी हैं कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित है और फैसला पहले से ही तय है। उनकी पार्टी आवामी लीग की रजिस्ट्रेशन इस साल मई में निलंबित कर दी गई थी और राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। और इस हालात में शेख हसीना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं या कम होंगी, या फिर बांग्लादेश में होने वाला है कुछ और बहुत बड़ा। नजर रहेगी इस पर।